अगर कोई भी पैगाम मुझे कोई भी देता है, कहीं से भी देता है जलसे के हवाले से, तो उस पैगाम में कोई हैसियत नहीं होगी। जलसा होगा, हर सूरत में होगा। अगर अपनी बात से, कमिटमेंट से, एनओसी से मुकर भी गए तो फिर मैं बजाते खुद एक एनओसी हूँ और मैं दिखाऊंगा आपको कि एनओसी क्या होती है और जलसा कैसे होता है। ये जलसा करने जा रहे हैं, रोको, एनओसी कैंसिल क्यों हो गया? क्यों एनओसी कैंसिल करें? अब देखिए पहले क्यों किया था? नहीं, हमने एनओसी उस टाइम कैंसिल, मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए। मामला उसी तरह का सेंसिटिव है आज भी, वही पार्टी है, वही जलसा करने। नहीं, उस टाइम मुबारक सानी केस था, आपको पता है। दैट वाज ओनली द थर्ड टाइम। व्हाट हैपेंड द फर्स्ट टू टाइम्स? पहली दो दफा क्या? Well, the first two times, of course, their track record is not stellar track record. जिसमें 25th में, 9th में, 25th में को छोड़ देना। 25th में के बाद कम से कम 80 जलसे तहरीक इंसाफ कर चुकी। 25 मई के बाद 80 जलसे हर जगह। क्यों छोड़? पंजाब में कौन सा शहर छोड़ा उसने? काशिफ साहब एक सेकंड, 9 मई की बात करें ना, पहले ही तो इस पे बात करें। 25 मई को हमने बड़ा रेस्टोरेंट शो किया था। हमने आकर अपने बंदों को हमने सेंटोरस पहुंचकर डिस्पर्स कर दिया था। हमें नजर आ रहा था ब्रेकिंग मिरर्स ऑफ द स्टेशन। देखिए सर, नहीं वो तो टूटे ना। ब्रेकिंग मिरर्स, दहशतगर्दी में आप ले गए होगे। एक शीशा देखिए, एक ऐसी खौफ व हिरास की आपने सिचुएशन क्रिएट कर दी। मैं खुद आई वाज इन इस्लामाबाद दैट डे, और यकीन जाने आप खौफजदा थे। नहीं, आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे सर। जहां को हिरास फैला दिया ना, एक सेकंड काशिफ, होल्ड ऑन। आग लगा दी। सरकार रोकती है, आंसू गैस चलती है तो खौफ और हरास होता है। एब्सोल्युटली। सरकार अगर आप इनके साथ मामला तय करें, इनको जगह दें, ये अपनी जगह पे जाएं, जलसा करें, तो कौन सा खौफ और कौन सा हिरास? सर, लाहौर से चले थे, पिंडी तक, इस्लामाबाद तक पहुंचे, कुछ नहीं हुआ, तो यही आका खौफ से हिरास पैदा होना था। ये तो आपने बैरिकेड कर दिया पूरा शहर। यकीन करें, जिस किस्म की टेयर गैसिंग, एक्सपायर्ड टेयर गैस हमने तो खाई है ना, हमें पता है। ओ यार, यहाँ पे मैं पिछले 20 साल से एक्सपायर्ड ही देखा। So, क्यों? ये कोई दानिस्ता तौर पे होती है। इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, ये अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने सारा, उम्मीद ये कि सारा कोटा तरीके से इस्तेमाल कर दिया होगा। अब नहीं होगी, आ गई होगी फ्रेश कोटा। ये है, फ्रेश कोटा देंगे ना। आई होप सो। ये है कि सर, ये क्या मतलब इनका ट्रैक रिकॉर्ड? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्रैक रिकॉर्ड, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे, सबसे बड़े धरने, सबसे बड़ी सिटिंग, सबसे बड़ी रैलीज, हमारा वो रिकॉर्ड है। हमने गमला कोई नहीं तोड़ा। हमने 126 दिन का धरना दिया। गमला कोई नहीं तोड़ा। नहीं तोड़ा यार, क्या उस हर इस्लामाबाद में कमांडर हाउस से मोर चुक के लागे। सर, देयर इज एक काला धब्बा तो है आपके ट्रैक रिकॉर्ड में ना। नहीं, बट ये जो कहते हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड, तो वो आप एक इंसिडेंट को आइसोलेट कर देना, बाकी जो 200 इंसिडेंट हमारे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड होता है पूरा रिकॉर्ड। हमने धरना दिया है, हमने 5 दफा मीनार पाकिस्तान भरा है, हमने पाकिस्तान के हर जिले में जाके जलसा किया है। उसको ट्रैक रिकॉर्ड बुलाते हैं, एक चीज को नहीं बुलाते। अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं तो इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड है, सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ दौड़े थे। बाकी जनरल रूल के तहत वो कह रहे हैं कि हमने हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। डेफिनेशन ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड इज कि आपने पहले क्या किया है, और उस ट्रैक रिकॉर्ड के तहत आप भी सुप्रीम कोर्ट में घुस गए थे, सीजेपी के कमरे में घुस गए। 25-26 मई से अगर आप शुरू करें तो 26 मई से मेरा ख्याल है 80 जलसे किए होंगे तरीके से, नो कॉन्फिडेंस के बाद किए होंगे। आपने इजाजत दी, जगह जगह आपके, तो ये ट्रैक में भी था, उसमें क्या पीडीएम की गवर्नमेंट भी आपकी थी, इस्लामाबाद में भी हुआ, हर जगह। अच्छा, तो पता है उसमें क्या हुआ था फिर? किसमें? उन 80 जलसों में कोई नुकसान? तो ट्रैक रिकॉर्ड इसको बुलाते हैं। दिस इज ट्रैक रिकॉर्ड। देखें, हमने इनको इजाजत दी हुई है 8 तारीख की, इनकी मशरूत कंडीशनल सब्जेक्टिव इजाजत है। वो 40 नुकात पूरे करें तो इजाजत है। तरनौल से अब मेरे ख्याल से चेंज होके संजानी की तरफ जो है मामला चलेंगे। और मैं पढ़ रहा था, मुझे सुनाई थी, पढ़ रहे थे, बड़ी मजे की सुनाई थी। अवाम का जमे गफीर आना है, क्योंकि लोग नहीं सिमट सकेंगे तरनौल जैसी जगह में, तो इसलिए करने दें। इसलिए संजानी में मैं पिछले 10 दिन से ये कह रहा हूं, जलसा होगा, बड़ा हो जाएगा, तो क्या देखिए, जितना स्वामी का जलसा बड़ा नहीं था, जितना हो गया जलसा हो, बट आई ऑनेस्टली, आपको खौफ किस बात का? मैं जस्ट एक्चुअली वांट टू नो कि एनीवेयर, और ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं। अब ये जो इरफान सिद्दीकी साहब कानून ले आए हैं, वो नेशनल असेंबली में आया नहीं, जिसके हम दोनों ऑनरेबल मेंबर्स हैं। वो आएगा तो तब बात होगी। जब वो नेशनल असेंबली में आएगा, तो बैरिस्टर अकील उसकी मुखालफत करेंगे। देखिए, मैं एक चीज का कायल जरूर हूं कि ये इनका आईनी हक है, लेकिन पीसफुली एंड राइटफुली असेंबल सब्जेक्ट टू लॉ। जब इनको आइन इजाजत देता है कि जलसा कर सकते हैं पीसफुली, और ये उसके बाद डिस्पर्स होना है, एंड दैट सब्जेक्टिव टू लॉ, उसके साथ साथ हुकूमत की और स्टेट की भी जिम्मेदारी है टू इंश्योर दैट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इट इज ऑल्सो आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू इंश्योर
कि हम या इनको pick and drop अमन दे दे अमान सारों को। की कहें जलसे में हम सूरत-ए-हाल लेकर जाएंगे, कायम वहां से दायम उठा के रखें। घर छोड़ाएंगे। काशिफ साहब, हम अमन अमान की सूरत-ए-हाल शुक्र कायम है दायम पहला रखें। बंदा यहाँ पे आया। मैं हर एक से यही बहस यहाँ पे करता था कि पहली चीज, ये एक सियासी जमात का फंडामेंटल राइट है, राइट टू असेंबली, है। यानी जलसा करना, फंडामेंटल Subject to राइट, law। सब्जेक्ट टू लॉ। जाहिर है वो आप एक जगह देंगे, उस जगह से बाहर नहीं आए, कुछ लोगों का राइट मुतासिर नो, एब्सोल्युटली मैं इसके बिल्कुल हक में, ये नहीं हो सकता कि वो राइटिंग हो रही है या इस्लामाबाद पूरा बंद कर दिया जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत से लोग आके नहीं जी हम क्यों करें, या तो पार्टी पर पाबंदी लगाओ, फिर ये आपका बहस जायज बनती है कि 9 मई की वजह से हमने इन पे पाबंदी लगाई है, ये सियासी जमात ही नहीं है, जलसा कैसा। बट इफ दे आर अ पॉलिटिकल पार्टी, 9th मई को ट्रीट करें एज 9th मई, बट पॉलिटिकल पार्टी को तो ये राइट मिलना और चाहिए। हम लेकिन यही कह रहे हैं, हुकूमत की भी जो हमारा जिम्मेदारी point है, of view- स्टेट की जिम्मेदारी, वो भी मैंने बताया अच्छा ना। सर, एक सेकंड। इनके आईनी हक है, लेकिन हमारी भी आईनी जिम्मेदारी है, मान ली हमने उसको भी इंश्योर करना। काशिफ, बात ये है, बीइंग ए सीनियर एंड अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं आज आपको कह रहा हूं हमारा मकसद सिर्फ आगे जलसा करना है विद इन द कॉन्फाइंस ऑफ द लॉ, और एक पीसफुल तरीके से अपना सियासी मौक़िफ़ के हमने घर चले जाना। अब आपने जो हमें एनओसी दिया है और जो 40 नुकात की जो टर्म्स एंड कंडीशन उसके ऊपर लगा दी है, आप पूरे वो कर तो लेना, वो हम फिर भी पूरे करेंगे जितनी ह्यूमनली पॉसिबल है, हत्तल विसा कोशिश होगी, लेकिन दैट ऑल्सो स्पीक्स टू योर माइंड कि मतलब है ना करने वाली गल हुई। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सिंपल है। हमने को पॉइंट निकाल ली है, हमने बड़े मैं इनके साथ मजाक कर रहा था, मैं यार वो कोई किस्म की पूछे सर, अब हुकूमती मेंबर आए बैठे से पूछे कि पाकिस्तान का कल्चर क्या है, पूछे इनसे। ये बताइएगा एक नुक्ता कि द इवेंट शैल कन्फर्म टू कल्चरल वैल्यूज ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की जो कल्चर है उस वैल्यूज के मुताबिक ही जलसा होगा, उसका मतलब क्या है? देखिए, उसका मतलब बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान की जो वैल्यूज हैं, हम एक महजब माशरे में रहते हैं, Cultural वहाँ पे कल्चरल वैल्यूज, महजब माशरा है, उसका मतलब obviously। क्या नहीं हो पाकिस्तान का कल्चर मतलब फहाशी नहीं हो सकती वहाँ पे। फाशी की मतलब कोई लोग मैं उसकी डिफाइन नहीं करना चाहता, वो डेफिनेशन आपको मेरे से ज्यादा बेहतर आज पता तक है। किसी पाकिस्तानी जलसे में आपने देखी? देखिए, मैंने तो बहुत सी स्टोरी सुनी है धरने के ऊपर, कि जो इस्लामाबाद में धरना था पीटीआई का। What are you I've heard stories. नहीं यार, I've not seen them. Ground Some videos. you live in No, but I've seen some videos. You're a politician. I'm sure आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी अपनी पार्टी के बारे में। हाँ ना, Don't mention. काशिफ साहब, ये तरीका मैं नहीं, आपको ये गलत बात है। मैं Let's आपको not अपनी go- इंटरप्रिटेशन, क्योंकि you're one person, जो मैं कह रहा हूँ, बड़ी खुशी हुई मुझे देखकर कि he understands the democratic values, कि यार राइट Of है course, इनका, बिल्कुल। इसको भी समझे कि ये जो रूमर्स होते हैं ना, ये टीवी स्क्रीन के ऊपर My नहीं आने। understanding, ये मैं मेरा आपको- अपना व्यू है कि बहुत सारी चीजें हम सुनते रहते हैं, और उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। दिस इज आई अंडरस्टैंड, जो फांसी की मैं बात है, वो आपको- क्वीज ला के एंड करके घूम रहा हो, वो ना करे, बट जी मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग दे दूं उसके ऊपर। किसी बेचारे शरीफ आदमी को कहा गया होना है तो 40 नुकात बना दे जो हम इनको दें, जो इनसे पूरे ना हो, और उसने इस किस्म की चीजें डाली हैं। दिस मेक्स नो सेंस। क्या मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, समझाए ना, कि पाकिस्तान की कल्चरल वैल्यूज का आपको आप मद्देनजर रखेंगे, इसका क्या मतलब? गाना नहीं चलाएंगे आप अभी? नहीं, गाने चलाएं। गाना मियां साहब ने कहा नहीं था जलसे में कि देखें वो हमारी No, बहनें वो क्या सर, करती मेरी हैं? गल सुनो। फहाशी- नहीं, फहाशी मियां से- साहब, एक मिनट, मियां साहब कबूतर भी उड़ान ते मियां साहब हर काम करन ते ਅਸੀਂ गाना भी That लगा aligns with the कबूतर तो उड़ाए जा सकते हैं। values. कबूतर में क्या उड़ाने में क्या फांसी That है? aligns with the नहीं, cultural तो values हमारे that- cultural values कि हैं। हम बात एक सुने, peaceful एक जमात सेकंड। है, you know, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ a ਕੋਈ message of peace. मेरे गाल सुनो, एक ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਸੀਬ ਬੁਲਾਲ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾ ਰਹੇ हैं, ਅਸੀਂ भी अपने तराने लाने ना, ਅਸੀਂ कहां को फास गाना लाना यार, खुदा दा नाम मानो, काम करो नहीं, करने यार, वाला ये यार। मेरी बात सुने, आप मियां साहब के कबूतरों के पीछे क्यों पड़ गए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि तराने ये भी लगाते हैं, गाने ये भी देखिए, लगाते आपने वो हैं। moment आरिफ देखा लोहार था का गाना मियां नहीं साहब लगाते। उड़ाना चाह रहे थे, उड़ नहीं रहे थे। मियां साहब के वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था। मिस्टेक मोमेंट थी वो। काशिफ तो मैं कह साहब, रहा हूं। उसको देखकर काशिफ नवाज साहब। साहब भी मुझे नजर मियां आए। वही वाली बात है ना, तुसी करो तो डिस्को, मियां साहब ਅਸੀਂ करिए थे। मियां साहब के कबूतरों ने इस Character जमात ढीला के ना। तोते उड़ा दिए हैं। मियां साहब के कबूतरों ने इस जमात के तोते उड़ा दिए। नहीं जी, मियां साहब ने अपना तोता उड़ाया है। जी बिल्कुल। आपने उनका तोता उड़ाया। अच्छा, तोता उड़ाने की डेफिनेशन बताए। तोता उड़ाने की जिस तरह तोता उड़ा, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, मैं इद्दत केस में सजा देना तोता सर उड़ाना? नहीं, मैं बताता हूं। नहीं, इनके देखे ना, इनको डर है, इनको काशिफ साहब, खौफ मैं है, बताता हूं। सहमे हुए हैं। 9 मई तो हो गया, मैं बताऊं तोता उड़ाने की दानिस्ता definition? तौर पे सर, गैर दानिस्ता डर तौर खौफ पे। बताओ सर। हाँ, बताइए। मैं पहले तोता पूछिए। उड़ाने की डेफिनेशन बताऊं। तोता उड़ाने की डेफिनेशन ये है कि मेरे नाम पे वोट लिया जाए, मेरे नाम पे जमात बनाई जाए, मेरे नाम पे हुकूमत बने, और एंड में मेरा बिस्तरा बोरिया गोल करके मुझे कहा जाए चलो लंदन जाओ। इसको कहते हैं तोता नहीं, उड़ाना। कतई नहीं। मियां साहब इस तरह के मैंडेट के साथ तो ये जबान से आम है, आपको पता बनता है। ही नहीं था ना। और 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। अपनी सीट मुश्किल obviously- की करे बेचारा। नहीं, 2/3 अक्सरियत ऑब्वियसली किसी भी जमात की एक ख्वाहिश होती है, वो होनी भी कोशिश चाहिए। होती है कि यार मैं 2/3 अक्सरियत हो। और मियां साहब इस तरह का जो नहीं, लेकिन ये थोड़ी होता है दो- कि 2/3 अक्सरियत नहीं है तो हुकूमत ही नहीं बनाएंगे। नहीं, Simple majority से हुकूमत हमने तो बनती कहा है। ना कि जिसकी मखलूक- ज्यादा अक्सरियत है, आपकी ज्यादा अक्सरियत है, मखलूक आपको हुक्म आप नहीं बनाएं। की बात कर रहे हैं। बनाएं। अक्सरियत नहीं आई और लार्जेस्ट पार्टी नहीं बने, और देखें, आप
तीसरे बानवे नंबर की साहब, सीटों आप के नहीं साथ जीते अगर ये यार। कहते हैं 80 जाती थी ना आप 85 लोगों या 90 सीटों के साथ ये कहते हैं कि अच्छा, अब हमने- ये मैं नहीं कह लार्जेस्ट रहा। सिंगल जाती पार्टी थी है आप। ना। नहीं सर, They ये should मैं have नहीं- formed the government. They ये should have formed the मैं government. अगर मैं कहूं तो ज्यादती हो। यार ये कह रहे हैं मियां साहब नहीं जीते कि गलत नहीं, एक सेकंड, मैं नहीं कह रहा, अगर मैं कहूं तो ज्यादती हो। अगर पतन कह दे कि मियां साहब इलेक्शन नहीं जीते तो पता नहीं, तो ये भी कहा कि 3 हल्के केपी के जो है वहां पे बड़ा जो जरूर है- होंगे, यकीनन होंगे, मैं तो गांधी डिनाई नहीं हुई है। करता। कौन से? होंगे? मुझे तो एग्जैक्टली नूर नहीं आलम पता, खान का लेकिन था नहीं, उसके अलावा पीटीआई के भी Basically, हल्के हैं जी, basically. केपी के प्रोविंशियल उसके ऊपर भी उन्होंने रिपोर्ट सर जरूर होंगे, लेकिन पतन तो कह रही है अता तारड़ नहीं जीता, ओन चौधरी नहीं जीता, मियां नवाज शरीफ नहीं पता है, जीते। इस तरह अनसब्सटैंशिएटेड रिपोर्ट है, कोई इलेक्शन उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि एक- कौमी असेंबली में 70,000 वोट ज्यादा पड़े और सूबाई में 70,000 कम पड़े। देखिए अब उनकी अनसब्सटैंशिएटेड बातें हैं ना, उन्होंने कहते ये वही वाली, ये जो बैलेट गए क्या हैं, उन्होंने नहीं, कोई ये वही वाली बात है। उन्होंने बाहरी में चलो, ये आप किसी और पे चल पड़े। ये वही वाली बात है जो मैं आपको बता रहा था। हमारे मुल्तान में NA 151 के अंदर भी यही हुआ ना कि कौमी असेंबली में 16,000 वोट रिजेक्ट हो गया, सूबाई असेंबली में 2,000 वोट रिजेक्ट हो गए।